आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले जब भी ये वर्ड आएगा, देखिए बायोलॉजी पूरा है वर्ड पे ही डिपेंड है। अगर आप अच्छे ढंग से सारे वर्ड को पढ़ते जाइएगा कि वर्ड्स में क्या कह रहा है ना, तो आप पूरे चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। तो एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा था कि सर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दीजिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। और मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं उस बात को आप समझिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आप एक्सटर्नली जिसको देखकर उसके बारे में जो भी बता सकते हैं वो उसका मॉर्फोलॉजी है। जैसे आप यहां पर प्लांट देख रहे हैं, बाहर से देख करके प्लांट के लीफ के बारे में, उसके फ्लावर के बारे में आप क्या बता सकते हैं, यही होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। मतलब आप स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, उसके फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, लीफ के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोगों को मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स आएगा फ्लावर से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे, और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस पे आते हैं और इंट्रोडक्शंस को समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते चलिएगा। कह रहा है कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो लार्ज डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है और उसका मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग है। हर प्लांट्स के फ्लावर का, उसके लीफ का अरेंजमेंट, सब उसके रूट के बारे में सब कुछ अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट को दो पार्ट में बांटेंगे, उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। यहां पर देखिए सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के डेफिनेशंस को देखिए। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक तो आप ये भी इसके डेफिनेशंस में लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। पहला आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, मॉर्फोलॉजी में ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड अ शूट सिस्टम, ये भी है। और नेक्स्ट, रूट आर द पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम एंड स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी को डिफाइन किए हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल फीचर्स। उसके बाद हम लोग प्लांट को दो पार्ट में बांटे हैं, ऊपर वाला जो शूट है जमीन के अंदर को हम लोग रूट सिस्टम में रखे हैं। अब सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग शूट सिस्टम एवं स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट आएगा शूट सिस्टम में। रूट में अंडरग्राउंड पार्ट आप इस तरह से देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है और ये ग्राउंड के नीचे है, तो ये इसका रूट का पार्ट है। आप देखिए यहां पर ध्यान से, ये जो है वो रूट का पार्ट है। और नेक्स्ट जो है ये ग्राउंड के नीचे ये रूट का पार्ट है, इसके एभव जो है वो शूट का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग, तो ये जो है ये प्लांट का मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे चलेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है रूट। तो सबसे पहले देखिए रूट का फॉर्मेशंस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेडिकल से होता है। रेडिकल वाला पार्ट अगर आप देखिएगा सीड के स्ट्रक्चर्स में तो रेडिकल का पार्ट्स आएगा। तो सबसे पहला है इलोंगेशन ऑफ रेडिकल्स फ्रॉम प्राइमरी रूट, है कि नहीं। तो रूट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रेडिकल से हो रहा है। अब प्राइमरी रूट्स बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। आप देखिए प्राइमरी रूट को अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको अगर हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, आप देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको प्राइमरी रूट ये बोल रहे हैं, ये वाले को प्राइमरी, तो इससे निकलने वाला सेकेंडरी और इससे निकलने वाला ब्रांच टर्शियरी। तो सबसे पहला एक मेन रूट जिसको प्राइमरी बोले, उससे निकलने वाला सेकेंडरी और उससे निकला है वो टर्शियरी है। तो यही हम लोग अभी रूट सिस्टम के पहले लाइन में इस पॉइंट को डिस्कस किए हैं। उसके बाद
टाइप्स ऑफ रूट को समझिएगा। तो हम लोगों को बहुत सारा रूट देखने के लिए मिलेगा। आप प्लांट में देखिएगा, जैसे आप सरसों के प्लांट को, ये जो ऊपर में दिया हुआ है मस्टर्ड का प्लांट है, इसको आप उखाड़िएगा, इसके रूट को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो एक मेन रूट है और उससे बहुत सारा ब्रांच, ये सेकेंडरी रूट बना है, फिर टर्शियरी बना। तो इस टाइप के रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टैप रूट सिस्टम। एक प्राइमरी, उससे निकला सेकेंडरी, उससे निकला टर्शियरी, दैट इज द टैप रूट सिस्टम। तो यहां लिखा हुआ है includes primary root and its branch और seen mainly in dicot। डाइकॉट में आपको टैप रूट ही देखने को मिलेगा। फाइबरस रूट अगर आपको देखना हो, फाइबरस रूट समझिए, आप जाइएगा गांव में और गेहूं के पेड़ को उखाड़िएगा, है कि नहीं? तो आप देखिएगा कुछ इस तरह का रूट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ब्रांच इस तरह का रहेगा, है ना, और यहां पर एक ही जगह बहुत सारा रूट इस तरह का जमा रहेगा। इस तरह का आप देखिएगा उस प्लांट को उखाड़ने के बाद। तो हम इसको बोलते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। किसमें है? मोनोकॉट में। किसमें है? मोनोकॉट में, है कि नहीं? और इस तरह के रूट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये है फाइबरस रूट सिस्टम। और तीसरे टाइप का रूट होता है एडवेंटिशियस रूट। तो रूट्स दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ करके, जैसे आप फिग ट्री, बरगद के पेड़ में देखिएगा, स्टेम से भी एक रूट इस टाइप का नीचे आता रहता, तो दैट इज दी एडवेंटिशियस रूट। आप देखिएगा बेनियन ट्री में, जो आप गांव में अगर होंगे या कहीं पर भी बेनियन ट्री, तो ऊपर से एक गिरता रहता रूट टाइप का। तो अगर रेडिकल को छोड़ के कहीं से और रूट आया तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, है कि नहीं? फंक्शंस ऑफ रूट का एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट पार्ट, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो है फंक्शंस है वो रूट का फंक्शंस है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे के वीडियो में रूट के बाद हम लोग अभी टाइप्स ऑफ रूट देखे हैं, उसके फंक्शंस को देखे हैं। अब हम लोग रीजन्स ऑफ रूट को देखेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले रूट के बाहर से निकला हुआ है रूट कैप, जो रूट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, जहां डिवीजन होगा। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन है और रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।